हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1813 तक बात कर चुके थे और इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी बोला जाता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1833 भी बोला जाता है, ठीक है। और इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, बेसिकली इस चार्टर एक्ट के तहत 20 सालों तक के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो था चार्टर रिन्यू किया गया और बेसिकली उसको उसके कमर्शियल प्रिविलेजेस से वंचित कर दिया गया, ठीक है। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स कमर्शियल प्रिविलेज विच इट एंजॉयड सो फार। तो बेसिकली जो चाय और चाइना के साथ जो मोनोपोली वो एंजॉय कर रहे थे अब तक, वो भी ले ली गई, ठीक है। और वो पूरी तरह से इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, ठीक है। और इस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश का जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, ब्रिटिश ने जो कॉलोनाइजेशन किया था इंडिया का, उसको जो है लीगलाइज कर दिया गया और इसकी टेरिटोरियल पोजीशंस को पहली बार क्या बोला गया, ब्रिटिश टेरिटरीज बोला गया और उसको क्या बोला गया, इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज ईयर्स एंड सक्सेसर्स फॉर द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये बात हुई, ठीक है। और गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हम बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जो उसमें पहले हमने देखा था 1784 के तहत रिड्यूस कर दिया गया था, नंबर 3 कर दिए गए थे, ठीक है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो उसमें एक और बंदा ऐड किया गया, वो था लॉ मेंबर, और वो लॉ मेंबर था मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। फोर्थ member, for example, the fourth member was not entitled to act as a member of the council except for the legislative process। और बेसिकली ये जो लॉ मेंबर था ना, ये तभी एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर काउंट किया जाएगा जब बेसिकली वो है आपका, बेसिकली वो जब लेजिस्लेशन की कोई बात हो रही होगी या लेजिस्लेशन पर्पस के लिए ही इसको काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो 3 ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए कमर्शियल बॉडी जो है खत्म कर दिया गया, उसकी कमर्शियल प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए, इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी के तहत जो है लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। और जो आपके बेसिकली विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे, ये आपके विलियम बेंटिक हैं और इनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है करार दिया गया। पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये आपके हैं विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये आपने देखा विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये हमने देखा और साथ में ही जो बेसिकली 4th मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और वो मेंबर था लॉ मेंबर और उस मेंबर का नाम था लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसीज को 2 भागों में बांटा गया, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया, लॉज का कोडिफिकेशन हुआ, इंडिया का पहला लॉ कमीशन बनेगा इस टाइम पे, और इंडियंस को गवर्नमेंट सर्विस में ऐड करने की बात की जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होगा, लेकिन ऐसी कोशिश जरूर की जाएगी। तो ये पहला ऐसा एक्ट होगा जिसमें ऐसी कोशिश हो रही है कि इंडियन को सिविल सर्विसेज में इंक्लूड किया जाए। और मिटिगेशन हुआ, स्लेवरी जो है उसको समाप्त करने की बात हुई, और बहुत ज़्यादा बिशप्स और मर्शनरीज को बुलाया गया ब्रिटेन से यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। इसमें जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम और प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोविजन है ये थियोरेटिकली हुआ, प्रैक्टिकली कभी यूज में मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बस थ्योरी में रहा और बाद में इसको सस्पेंड कर दिया गया इस प्रोविजन को, ठीक है। और गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसको बढ़ा दिया गया। जो चार्टर एक्ट था बेसिकली जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई और अब वो जो है कोई भी एक्ट को रिपील कर सकता था, अमेंड कर सकता था, ऑल्टर कर सकता था किसी लॉज को, रेगुलेशन को, या फिर बेसिकली जो वो रेगुलेशन था वो किसी मतलब सारे पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे नेटिव हो, चाहे फॉरेनर्स हो, और सभी जगहों से बेस्ड हो, सभी जगहों पे बेस्ड हो, कोई भी चीज़ हो उसके तहत जो भी ब्रिटिश टेरिटरी की जुरिस्डिक्शन में आता था उससे रिलेटेड कोई भी लॉ जो है वो अमेंड कर सकता था, बना सकता था या फिर अबॉलिश कर सकता था, ठीक है। और इट वॉज फॉर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंड आर्टिकल्स ऑफ द वॉर, मतलब सभी चीज़ों के जो ट्रीटीज, वॉर ट्रीटीज होती, सब चीज़ों से रिलेटेड जो मुद्दों पर गवर्नर जनरल का एक तरह से आधिपत्य बढ़ा दिया गया। लेकिन जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर में एक्ट कर रहे थे, वो उन लॉज को वीटो कर सकते थे, लेकिन अभी भी जो मेन पावर थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। could veto any laws made by the Governor General in Council. The Court of Director acting under the Board of Control could veto any laws made by the Governor General in Council. हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोविजन आया था ये 1784 के आपके
लॉ में आया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रोविजन किया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर इंफीरियर टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सुप्रीम था। यहाँ पे गवर्नर जनरल को पावर तो दी गई है, लेकिन आपको 3 पावर हाउसेस बनते नजर आएंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर वेट, ये थोड़ा सा एरिया हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सुप्रीमेसी में होंगे आपके, बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबसे सुप्रीम है, उसके नीचे होगा आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी नीचे आपका गवर्नर जनरल की पोस्ट आ रही है यहाँ पे। तो अभी गवर्नर जनरल इतना पावरफुल है नहीं बेसिकली। ठीक है, और चार्टर एक्ट जो 1833 का, ये ऐसा पहला एक्ट था जिसमें से प्रोविजन बनाया गया कि बेसिकली जो नेटिव्स हैं इंडिया के वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली हुआ नहीं। और इस एक्ट में से प्रोविजन बनाया गया कि डायरेक्टर जो है अपने जितने भी कैंडिडेट्स, जितनी भी वैकेंसी है उसके 4 गुना जो है कैंडिडेट्स जो है आपके इंक्लूड करेगा उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द हेल्बरी कॉलेज ऑफ लंदन शुड मेक कोटा टू एडमिट द फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, और हेल्बरी कॉलेज ऑफ लंदन में कोटा होगा कि इतने इंडियंस आने चाहिए, लेकिन जो एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा कि आपका चार्टर एक्ट 1833 में जो आपका लॉ मेंबर इंस्टॉल हुआ, ठीक है, एक लॉर्ड मैकॉले, तो इससे क्या हुआ कि पहली बार कंपनी के इतिहास में जो है पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शन को और बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। ठीक है, तो लॉ मेंबर यूज टू लुक आफ्टर दोज लेजिस्लेटिव फंक्शन, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो बाकी 3 मेंबर देखेंगे। और लॉ कमीशन बनाया गया लॉर्ड मैकॉले के अंदर, जो चौथा मेंबर था उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो लॉ मेंबर था उसके अंदर में ही लॉ कमीशन भी बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बात थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, और हमने देखा कि आपके विलियम बेंटिक को इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था आपके इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो उनका नाम है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ये थी आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।